को जय मसीह की जीजे सो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बोलो यीशु मसीह की जय। तो इन दिनों में जो कंगना रनावत है वो अलग अलग बयान दे रही है और कंगना रनावत के खिलाफ काफी जगह पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। और फिलहाल कंगना रनावत ने यीशु मसीह का मजाक उड़ाया, मसीहत का मजाक उड़ाया। किस प्रकार से मजाक उड़ाया वो मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और हो सकता है तो इस वीडियो को फेसबुक व्हाट्सएप में शेयर भी कर दें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कंगना रनावत ने एक बयान दिया था कि जो आज़ादी हमें मिली है वो 1947 को आज़ादी नहीं मिली, लेकिन आज़ादी कब मिली? 2014 को मिली। देखिए किस प्रकार से जो कंगना रनावत ने जो बयान दिया है उसके खिलाफ देश भर में विरोध हो रहा है। सभी लोग जानते हैं कि हमें जो आज़ादी मिली है वो 1947 को मिली है और उसमें कई लोगों का योगदान है, लेकिन जो कंगना रनावत बोलती है कि 1947 को केवल भीख मिली थी और जो आज़ादी मिली है वो 2014 को मिली है। तो इस बयान के द्वारा आप समझ सकते हैं कि जो कंगना रनावत है वो सावरकर का भक्त है, गोडसे और सावरकर का भक्त है। तो जो कंगना रनावत ने अभी फिलहाल एक और ट्वीट करके कहा है कि जो कंगना रनावत ने गांधी जी के खिलाफ, जो कि देश के राष्ट्रपिता हैं और वो अहिंसा के पुजारी थे, उनके खिलाफ उन्होंने कहा है। रनावत ने अभी महात्मा गांधी के ऊपर एक टिप्पणी की है और ट्विटर करके बोला है कि दूसरा गाल देने से भीख मिलती है, आजादी नहीं मिलती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो महात्मा गांधी थे वो बाइबिल को पढ़ते थे और महात्मा गांधी प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं से काफी प्रभावित हुए थे। ये उन्होंने खुद बताया है, खुद अपनी किताब में लिखा है और वो बाइबिल को पढ़ते थे। जहां पर हम देख सकते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि एक गाल पर मारे थप्पड़ तो दूसरा भी दे देना, ये गांधी जी का नारा था, ये गांधी जी ने कहा था। लेकिन गांधी जी ने नहीं कहा था, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। जब हम लूका रचित सुसमाचार इसका 6वां अध्याय और 29 कलम पढ़ते हैं, लिखा है, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी न रोके। पवित्र बाइबिल का एक वचन है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो कोई तुझे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी दे दे। तो ये जो कंगना रनावत है वो किसको टारगेट कर रही है? गांधी जी को टारगेट करके मसीही लोग या यीशु मसीह के खिलाफ या बाइबिल के खिलाफ भी बोल रही है। हमें समझने की जरूरत है। और वो और भी बोल सकती थी, लेकिन इस शब्द का उपयोग क्यों किया? और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसने पहले भी प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाया था, जो मैं आपको बताने वाला हूं कि एक बहन ने जिसे ट्वीट करके कहा था कि नरेंद्र मोदी के ऊपर भगवान का हाथ है, इसीलिए काफी लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन वो तहस से महस नहीं होते हैं। उसके रिप्लाई में जो कंगना रनावत ने जो रिप्लाई दिया था वो मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पर स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि कंगना रनावत ने कहा था, उस बहन को रिप्लाई दिया और कहा कि शेफाली जी, हमारे यहाँ भगवान का बेटा या मैसेंजर या नाती पोता नहीं आते हैं, हमारे यहाँ तो डायरेक्ट भगवान आते हैं। और उसने कहा था कि हमारे लिए तो पिता, माता, धरती, आकाश, ब्रह्मांड सब कुछ भगवान है। और यहाँ तक कि कहा था कि जो हमारे जो राष्ट्रपिता है वो भी एक भगवान का रूप है, मतलब उसकी नजर में सब कुछ क्या है? भगवान है। और आज वो कंगना रनावत क्या कर रही है? भगवान का अपमान कर रही है, मतलब महात्मा गांधी का अपमान कर रही है। आप उसके बारे में देख सकते हैं कि आज सोशल मीडिया में, न्यूज में बहुत सारे इसके खिलाफ में विरोध हो रहा है। तो ये जो कंगना रनावत है वो इस प्रकार का बयान देती है ताकि उसका जो नजरिया है वो क्रिश्चियनिटी को, मसीह लोगों को टारगेट करना है। जो भगवान का बेटा उसने बोला है वो क्या है?
प्रभु यीशु मसीह, और जो मैसेंजर है वो शायद हो सकता है मुस्लिम लोगों को टारगेट कर रही है। तो ये किस प्रकार से जो कंगना रनावत है वो दिन प्रतिदिन जो मसीह लोग या यीशु मसीह का मजाक उड़ा रही है, यीशु मसीह के विरोध में बोल रही है, हमें एक समझने की जरूरत है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, इस 2 ट्वीट के द्वारा जो कंगना रनावत ने है वो यीशु मसीह का मजाक उड़ाया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु ही खुदा है, यीशु ही प्रभु है। अगर समय पर माफी नहीं मांगा, अगर समय पर तौबा नहीं किया तो सब लोग कहां जाएंगे? नरक में जाएंगे। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि जो कंगना रनावत है वो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है। आपको ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन यहाँ पर कंगना रनावत ने यीशु मसीह का मजाक उड़ाया। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।